नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, 25 सितंबर 2023 को सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तनीय एकादशी के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में चुपचाप अपने पर्स में रख लें। यह एक गुप्त चीज तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार की एकादशी पर कई वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से परिवर्तनीय एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की अपार कृपा बरसने वाली है। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर अपने पर्स और पैसों से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मात्र इस उपाय को एक बार करने से आपके सभी दुहक दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से दृढ़ता का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। उनमें से कुछ एकादशी तो विशेष मानी गई है, जैसे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। साथ ही इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। श्री हरि अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस साल परिवर्तनीय एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी तिथि 25 सितंबर की सुबह 4:36 पर प्रारंभ होगी और 26 सितंबर की सुबह 5:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। इसीलिए वीडियो को तक जरूर देखें ताकि आप भी अपनी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर सके। दोस्तों, आपके घर में और आपके पास कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। और यदि एक बार माँ लक्ष्मी खुश हो जाए तो वह आपके घर भंडार धन धान्य से भर देती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको आपके पर्स से जुड़े कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करके आप सभी तरह की धन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिनको यदि आप एकादशी के दिन अपने पर्स में रख लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। दोस्तों, महालक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। और माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप परिवर्तनीय एकादशी के दिन अपने पर्स में रखेंगे, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दोस्तों, दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसका शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है, जिनमें यह उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से घर सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज या एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। आज के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए।
ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ियां, गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है, इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले। नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, आपके पास धन वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिनको यदि आप एकादशी के दिन अपने पर्स में रख लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। दोस्तों, महालक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। और माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप परिवर्तनीय एकादशी के दिन अपने पर्स में रखेंगे, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दोस्तों, दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसका शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है, जिनमें यह उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से घर सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज या एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। आज के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ियां, गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है, इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले। नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, आपके पास धन वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री या बताशे, आपके पास जो भी है वह ले लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। मिश्री, बतासे ले लें और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। और फिर आप पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। यदि आपकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है कि किसी भी दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी या ढोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर ढालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। शीघ्र विवाह होगा। यदि पास में बहते नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। यदि आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो
भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर आप ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। इसके पश्चात आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह ये टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीस कर उसके पश्चात उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के दिन आप यह उपाय करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। यदि आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें। घर में यदि गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाए, तो इससे आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसा परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। अब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे और उनको ये बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी यह इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका कुछ सिक्के और इलायची दे दें, आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है। दोस्तों, बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करें? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाए और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को या आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग और करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें और फिर बोलें श्री श्री श्री। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो ये मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए, बाकी की पॉकेट में रख लें, उसे पश्चात में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय, जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।